नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। आज का मुद्दा है कबाड़ी वाला बोलेगा तो नए राज खुलेगा। पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है और अब सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण जो पहले से जो एसओजी की गिरफ्त में है, उसके छोटे भाई गोपाल सारण को एसओजी ने पुणे से गिरफ्तार किया है, जो पहले पुलिस में ही सीआई था और पाली में एसएचओ रह चुका है, जिसे बर्खास्त कर दिया गया था गैंगस्टर से संबंधों के चलते। और इसके बाद पेपर लीक का धंधा अपने भाई के साथ शुरू किया था, जैसा जानकारी में है। और जैसे ही भनक लगी उसके बाद भागकर पुणे चला गया। गोपाल सारण राजस्थान से फरार होकर गया था पुणे में कबाड़ी का काम कर रहा था, जो राजस्थान में पहले से ही युवाओं का कबाड़ कर चुका था, लेकिन अब एसओजी की गिरफ्त में आ गया है। एसओजी भर्ती परीक्षा एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी गोपाल सारण के खिलाफ एसओजी जांच कर रही थी और एफआईआर दर्ज है और एसओजी को लंबे समय से इसकी तलाश थी। गोपाल सारण 2014 में पेपर लीक करवा करके एसआई बना था, ऐसा लोग कहते हैं, और फिर 6 साल की सर्विस के बाद बर्खास्त हो गया और फिर राजस्थान में पेपर लीक कांड में एक्टिव रहा। गोपाल सारण का बड़ा भाई 1 साल पहले सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक प्रकरण में बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था। 1 साल से एसओजी की ही गिरफ्त में। अब सवाल यह है कि आखिर ये गिरफ्तारियों की अंतिम कड़ी कब सबके सामने होगी? मगरमच्छ आएगा भी या नहीं आएगा, या ये कड़ी भी सबके सामने आखिरी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? अब तक एसओजी के हाथ क्या क्या लगा, क्या क्या हासिल हुआ, ये तमाम सवाल जो युवाओं के हम लगातार पूछ रहे हैं, आज भी पूछेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक की जांच, पुणे से जुड़े तार। भूपेंद्र सारण का भाई गिरफ्तार। पेपर लीक कांड, कितने किरदार। 2 दिन की रिमांड, बेपर्दा होंगे सफेदपोश। कबाड़ी वाला बोलेगा राज खुलेगा। बाद एक पेपर लीक होते रहे, लेकिन हमारा सिस्टम, शासन, प्रशासन सब देखता रहा। एक के बाद एक परीक्षाएं आयोजित होती रही, युवाओं के भविष्य का कबाड़ होता रहा और यहां से पेपर लीक माफिया भाग करके अपनी कबाड़ी की दुकान चलाते रहे। अब एक और कड़ी हासिल हुई है, इसी को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रदेश का युवा तो जानना चाह रहा है कि एक्शन क्या हुआ है। आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं, उनका परिचय मैं करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश गर्ग साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, नितिन सारस्वत जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, योगेंद्र जोशी जी हैं पूर्व पुलिस के अधिकारी, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत सबका। जैमिनी साहब, आज मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्या ये गिरफ्तारियों के बाद गिरफ्तारियों की कड़ी एक एक करके आगे बढ़ रही है? कोई सफेदपोश गिरफ्तार होगा या सरकार ने ठान लिया कि उनकी जांच 5 साल तक चलानी है? ये तो तारीफ करनी पड़ेगी कि भजनलाल सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार किया जिसको गहलोत सरकार नहीं कर पाई। ये भूपेंद्र सारण, ये सब पहले भी हो सकते थे, यही एसओजी थी। लेकिन जो सबसे अहम जरूरत है कि चोर क्या चोर की मां को कब पकड़ोगे, नौजवानों की जहन में ये सवाल ढूंढ रहा है, ये कौंध रहा है कि जब करोड़ीलाल मीणा कह चुके हैं कि आरपीएससी के 3 जो चेयरमैन रहे उनसे पूछताछ करिए, संजय सोत्री क्या एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं, क्या शिव सिंह राठौड़, दीपक उप्रेती, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीट की चीट में डॉक्टर डीपी जारोली को किसने क्लीन चिट दी थी, उसकी पूछताछ क्यों नहीं हो रही? राजीव गांधी स्टडी सर्किल जिसके मुखिया का भाई कल गिरफ्तार हो गया धोखाधड़ी के मामले में, क्या वो बीजेपी का सहयोगी है, इस वजह से उससे पूछताछ नहीं हो रही? ये नौजवान पूछ रहे हैं। सबसे अहम चीज है कि 25 साल तक जिस तरीके से वीके सिंह जी ने पिछले दिनों बयान दिया कि पीडब्ल्यूडी में बिना डिग्री के सिविल इंजीनियर बन गए फर्जी डिग्रियों से, और जो आज एक खुलासा हुआ है समाचार पत्र में कि फर्जी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी 25 साल से इस राजस्थान में फर्जी इंजीनियर, फर्जी डॉक्टर, फर्जी थानेदार, फर्जी मास्टर, आखिर इस राजस्थान को कितना बर्बाद करोगे, ये अब देखना पड़ेगा। क्या भजनलाल सरकार, जो राजस्थान के नौजवानों के दिमाग में ये जहर घुल गया है कि अब ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलेगी, इस परसेप्शन को चेंज कर पाएगी?
या वही घुटने टेक देगी जो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में हनुमान बेनीवाल कहते हैं नूरा कुश्ती चल रही थी, और उस नूरा कुश्ती ने राजस्थान के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। खुद वीके सिंह ने कहा कि जो 20 पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बनाए वो फर्जी थे, तो आप क्या कर रहे हो? तो सबसे जो अहम चीज है कि एक दूसरे की पीठ खुजाओगे। जयमिनी जी, ऐसा लगता है कई कई बात हो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, दिमक भ्रष्टाचार की से खा गई। ये ईओ का पेपर लीक, टीचर का पेपर लीक, एसआई का पेपर लीक, और अब तो ऐसी खबरें भी आ रही है कि प्रदेश में डॉक्टर भी फर्जी बनाए जा रहे हैं। अरे सब कुछ फर्जी कर लो। जी, किससे सवाल है हेमंत जी? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही जंग लग चुका है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से आप देखिए पिछली सरकार में क्या हुआ। शिक्षा के जो मंदिर कहे जाते हैं यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रिश्वत लेते पकड़े गए। आपने किस कदर इस राजस्थान को, आरपी सिंह जो अजमेर यूनिवर्सिटी के थे, उनके गेट के बाहर 27 लाख रुपए लेते पकड़े गए। यानी आपने किस कदर इस राजस्थान का बेड़ा गर्क किया है। आज हालात ये है कि राजस्थान का नौजवान को न उसकी डिग्री पर यकीन है। जो अब तक कहा जाता था कि यूपी और बिहार में फर्जी डिग्री मिलती है, पिछले सालों में इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ। अभी जैसे पकड़ी गई मेवाड़ की जो यूनिवर्सिटी है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ की, उससे फर्जी डिग्रियों से सीनियर टीचर बन गए। यानी डिग्री फर्जी, नौकरी फर्जी। तो आखिर ये नौजवान किसके गले जाके लगे? ऐसी कौन सी माँ है जिससे अपना दर्द कह चुके बेटा ठीक है, मैं आता हूँ योगेंद्र जोशी साहब जी। आंसू पहुंच पाएगी? पिछली सरकारों ने तो राजस्थान के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। ठीक है जयमिनी साहब, मैं आता हूं वापस से। योगेंद्र जोशी साहब, एक और कड़ी हाथ में लगी है। गोपाल सारंग नाम का एक पेपर लीक माफिया जो पहले राजस्थान पुलिस का ऐसा सीआई रह चुका है, पाली में एसएचओ रह चुका है, और उसके बाद वो भाग करके अपना कबाड़ का काम भी कर रहा था और यहाँ युवाओं के सपनों को बर्बाद भी कर रहा था। ये कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है और इससे क्या बदल जाएगा? इस जांच में कहां तक हम आगे पहुंचे हैं? देखो हेमंत साहब, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि पिक एंड चूज की कार्रवाई ये एसओजी को बंद कर देनी चाहिए। एसओजी को एक तरफ से पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, और जब तक एक तरफ से कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं खुलेगी। अब बताओ, 2014 में गोपाल सारंग सीआई बना, और उसके बाद में ये तेल जो डीजल बिकता है ना, वहाँ पाइपलाइन चलती है, उस पाइपलाइन के गिरोह के साथ जुड़ गया, और उसके बाद ये बर्खास्त हुआ। अभी अगर ये पूछना चाहेगी एसओजी तो वो जो डीजल की जो चोरियां होती थी उनका भी पता चलेगा। और ये अकेला ही नहीं है, आपको ये मैं बता दूं कि ये जब एसएचओ लगा हुआ था तो ये डीजल की चोरियां करता था, तो क्या ऊपर के अधिकारियों ने आंख मूंद रखी थी क्या? नहीं, ऊपर के अधिकारी भी शामिल थे इसमें, कि अगर एसएचओ कोई तेल की चोरी करा रहा है और उससे पैसे वसूल कर रहा है, जिसमें ये बर्खास्त हुआ, तो उसकी स्थिति क्या होगी। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे 2014 से हुई हो, 11 से हुई हो, इनमें कोई न कोई शामिल जरूर रहा है। एसओजी के पास स्टाफ इतना नहीं है। दूसरा देखिए, अभी भी हमारी एसओजी स्वतंत्र नहीं है। कारण एसओजी ने, पीएचक्यू ने सरकार को लिख के दे दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जावे, लेकिन सरकार नहीं कर रही। तो मुझे ये बताइए कि सरकार के पास क्या मजबूरी है कि ये इसको निरस्त नहीं कर रही है। जितनी भी परीक्षाएं हैं, या तो आप उनके पेपर दोबारा देख लें, उनके परीक्षाएं दोबारा ले लें, आप कोई न कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिससे पब्लिक के अंदर संतुष्टि पैदा हो। लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई। मात्र अब तक 70-72 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरफ्तारी करने मात्र से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, हम ईमानदार हैं वो बताना भी पड़ेगा और दिखना भी पड़ेगा। आजकल हमारे राजनीतिक व्यक्तियों को प्रशासन चलाने में रुचि नहीं है, राजनीति करने में रुचि है कि सरकार किसकी कौन बनाएगा। आप सुबह से शाम टीवी चैनल देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है। इसी वजह से आज ये स्थिति पैदा हो रही है। आप देखिए, जारोली ने कह दिया कि मैं राजनीति भेंट चढ़ गया, क्यों नहीं जारोली से पूछताछ करते हैं ये। अब आप देखिए, आज राजस्थान मेडिकल काउंसिल का जो चेयरमैन है, क्या रजिस्ट्रार है, बताओ, वो 10 लाख रुपए वो पत्रकार को दे रहा है कि हमारी ये बात मत छपाओ, आपको 10 लाख सारे फर्जी, डॉक्टर भी फर्जी स्थिति है। आप बताइए, एक साल बाद भी
ये किसने, ये एक दिन में तो एक बना साल नहीं है बाद ये भी अगर सिस्टम, ये हमारे माफिया देश की किसने स्थिति पैदा ऐसी किया, रही है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और मैं जोशी साहब मैं फिर आता हूं, लेकिन नितिन सारस्वत, एक और गिरफ्तारी हुई है। देखिए हेमंत जी, आप मेरे को पता है कि आपकी एक संवेदना बच्चों के साथ है और उसके लिए मैं साधुवाद करना चाहता हूं। आप डेली ये डिबेट करते हैं, हर एक दिन जब मछली पकड़ाक आती है, और हर दिन आप ये तय करना चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार ने आज से 10 महीने पहले बोला था कि वो मगरमच्छ होंगे, पूरा राज खुलेगा, और वो नहीं हो रहा, उसी के लिए आप लगातार ये डिबेट कर रहे हैं। उसके लिए मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। मैं आज आपके दर्शकों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। दर्शकों को तय करना है मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। राजस्थान में जो भी ये पेपर लीक का है, इसके 3 चरण है। सबसे पहला चरण था 2013 से 18, जिसमें तमाम जो पेपर लीक हमने 2018 में पकड़े, उन्होंने कहा कि 2013 से हमने एक ये रैकेट एस्टेब्लिश किया और तमाम कानूनों का फायदा उठा के उस रैकेट को बहुत तरीके से फला फूला। 17 पेपर लीक हुए, एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी जेल की सलाखों में नहीं था जब 2018 में। देखिए बीच में मत टोकना, 32 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा। दूसरा चरण आया जब हाँ, मैं तो आपकी सरकार के भी काम देखता रहा हूँ, आप सरकार में भी नहीं, बिल्कुल मैं आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जनता भी तय करेगी और आप भी तय करना। लिखा के मैं वही कह रहा हूँ। 2018 से 2023 का चरण आया, जिसके अंदर पहली बार राजस्थान में पेपर लीक के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ। यहां पे मुख्यमंत्री ने लगातार कहा कि सेना के पेपर लीक, यूजीसी नेट नीट सबके पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे कभी यूपी में हो रहे हैं, कभी गुजरात में हो रहे हैं। एक बड़ी पॉलिसी बननी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए, ताकि पूरे देश में एक कोऑर्डिनेशन में एक ऐसी पॉलिसी हो कि इनके हौसले पस्त हो। उन्होंने नहीं सुना। यहाँ पे हमने 286 से पेपर लीक माफिया किस मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाता था जालो सांचौर के इलाके में, बता दो जरा। एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। हाँ, 200 एक बार सुन लीजिए। 286 प्लस लोगों को गिरफ्तार किया और उसी कानून को केंद्र ने लागू किया, राज्यों ने लागू किया। अब सुन तो लीजिए। उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार, जब विपक्ष में थे, ये लोग कहा करते थे और बकायदा आरपीएससी मेंबरों के नाम लेते थे, बकायदा राजनेताओं के नाम लेते थे कि ये गिरफ्तारियां कर रहे हो, असली मगरमच्छ को पकड़ो, हम बता रहे ये मगरमच्छ है। और बोले कि हमारी सरकार आएगी तो आरपीएससी को आते ही भंग करेंगे, आते ही हम भर्ती कैलेंडर जारी करेंगे, आते ही सीबीआई जांच करेंगे। और आप जो कह रहे हो ना कबाड़ी, तो आप ये मान रहे हो क्या कि आरपीएससी में आपने जितने चेयरमैन लगाए अभिज्ञान गोरान उससे पहले और उसके बाद के वो सब करप्ट लगाए, सारे जितने के जितने सदस्य बनाए वो पैसे खा करके बनाए और उनको इसलिए बिठाया कि युवाओं के सपनों का सौदा करो। हेमंत जी इसी बात का मैं दे रहा हूं। जिस भूपेंद्र शरण को हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया था, और ये जो फर्जी तेल में भी हमारी सरकार ने पकड़ा था, और अभी जांच की आरपीएससी ने, ये इस सरकार ने, एसीबी ने क्लीन चिट किया। आपकी सरकार में क्या, आपकी सरकार करते हो? ईओ का पेपर लीक हो गया, आर का पेपर लीक हो गया, एसआई का पेपर लीक हो गया। कोई एक ऐसा पेपर तो बता दो जो लीक नहीं हुआ हो। मैं कह रहा हूं 4 लाख नौकरियां दी थी, और पेपर अगर लीक हुए तो उनको माना, या व्यापम घोटाले हो गए। बीजेपी का तो प्रदेश अध्यक्ष पेपर लीक में गिरफ्तार हुआ, व्यापम में किसी ने पेपर दिया, किसी को नौकरी मिली, कौन कहा ज्वाइन किया, आज तक उस पर किसी ने मांग नहीं किया। पहली बार है प्रदेश में हम लोग बोल रहे हैं कि गिरफ्तार करो, और ये क्या नाम से बीजेपी गिरफ्तार नहीं कर रही मगरमच्छों को। क्या बात कर रहे हो आप? गर्ग साहब, ये हमारी हिम्मत है कि हम बोल रहे हैं। सब पूछ रहे हैं गर्ग साहब कि एक एक छोटी छोटी मछलियां कब तक पकड़ोगे गर्ग साहब? बड़े वाले मगरमच्छ कहां हैं? और क्या पूरे 5 साल चलाओगे जांच के काम को? हेमंत भाई, ये भजन लाल जी की सरकार है, युवाओं के साथ में अन्याय नहीं होने देगी, ये कमिटमेंट है। जितनी भी मछलियां हैं, बड़ी मछली, छोटी मछली, मगरमच्छ, सब पकड़ में आएंगे, सबको अंदर जेल में डालेंगे। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने भी पेपर लीक किए, सब 1 to 1 आ रहे हैं, चाहे आरपीएससी के मेंबर हो या और दूसरे लोग हो। कड़ी एक के बाद एक खुलती जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ के बोलते जा रहे हैं कि साहब वहां पे ऐसे हो गया और वो हो गया। अरे भाई, 5 साल तक आपकी सरकार थी, 70 लाख युवा आपसे उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। 70 लाख युवा 18 घंटे पढ़ाई करते थे, दूसरे दिन पता लगता था कि पेपर आउट हो जाता था। जितनी भी एग्जाम हुई है सबके पेपर आउट हुए हैं। इन्होंने कानून बनाया, उसके बावजूद भी पेपर आउट हुए। ये चीजें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेमंत भाई, 70 लाख युवाओं के साथ उधर ये भजन लाल जी की सरकार है, 70 लाख युवाओं के साथ न्याय होगा। अब वो पूछ रहे हैं कि ये बताइए 70 लाख युवाओं के साथ में न्याय होगा। की परीक्षा कब आप एसआई भर्ती पेपर, एसआई भर्ती को कब रद्द करेंगे ये बताइए। ईओ पर फैसला कब करेंगे ये बताइए। आरओ पर फैसला कब करेंगे।
बोलते रहे थे, वो सफेद पोश मगरमच्छ कहाँ है ये बताइए। हाँ हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि 759 एसआई भर्ती के अंदर 759 वैकेंसी, 759 लोगों को अपॉइंटमेंट किया। अब आप देखिए उसमें से 73 लोगों को उनमें से गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जो बिचारों ने, जिन्होंने अपने अच्छे नंबर लाके जिनका सिलेक्शन हुआ, उनके साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। तो ये निर्णय भी लिया जा रहा है कि क्या इसको पेपर भर्ती घोटाले को निरस्त करना चाहिए, या जो भी भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने भी पेपर देके या जहां भी फर्जीवाड़ा किया, उनको गिरफ्तार करके अंदर डाल ही रहे हैं। तो वो चीज भी है कि अच्छे बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर मतलब आज बच्चों के हित में अगर न्याय संगत होगा तो वो एसआई भर्ती जो है उसको कैंसिल की जाएगी। सीनियर टीचर के अंदर जो आप ईओ की बात भी कर लो, आरओ की बात भी कर लो, प्रदेश का युवा जो है वो बेरोजगार जो है वो आपसे पूछ रहा है, वो माफ नहीं करेगा कभी आप राजनीतिक लोगों को। अगर आप युवाओं के साथ न्याय होगा, फैसला करने में देरी की, टालमटोल की, भाई युवाओं के साथ न्याय होगा। ये भजनलाल जी की सरकार है, ये भजनलाल जी की सरकार है। युवाओं के साथ न्याय होगा, युवाओं को उनके हित में काम होगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ये तो बात है, आप जानते हो कि न्याय का एक बेसिक सिद्धांत है। चलो सुनो जी, चलो मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अब तक हमने 45,000 नियुक्तियां दे दी। हमारा वादा है कि 4 लाख नियुक्ता पूरे 5 साल के अंदर देंगे। अभी 88,000 की हमने वैकेंसी निकाली है। अब कांग्रेस ने 5 साल के अंदर क्या दिया, 1,35,000 की नियुक्ति दी। 2 लाख प्रति वर्ष का वादा किया था, 1,35,000 की नियुक्ति दी है सिर्फ इन्होंने। हमने 45,000 नियुक्ति तो अभी 8 महीने के अंदर दे दी है और 88,000 की वैकेंसी निकाल दी है। 4 लाख का वादा, प्रथम वर्ष में 1 लाख नियुक्ति देंगे, उसको कमिटमेंट करेंगे, युवाओं के साथ न्याय देंगे। 70 लाख युवाओं के भविष्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार खड़ी हुई है। उनको न्याय मिलेगा। तो जितने भी मगरमच्छ और ये मछलियां हैं उनको सबको अंदर जेल में डालेंगे, कड़ी सी कड़ी सजा देंगे उनको। कभी इस तरह की यहाँ पे घटनाएं नहीं हो। इन्होंने कानून बनाया, इसके बावजूद भी पेपर लीक हुए, लेकिन वो चीज नहीं होगी। गर्ग साहब, अगर आप कहते हैं कि एसआई भर्ती को अगर हम रद्द करेंगे तो उस पर फैसला, क्या आपको नहीं लगता देरी से हो रहा है? आप ईओ भर्ती का, आरओ भर्ती पर आपकी राय क्या है? सरकार का रुख क्या है? युवाओं को पता तो चले सर। आप थोड़े दिनों में एक आदमी पकड़ लेते हैं और फिर कह रहे हैं कि जांच चल रही है। अब लोग कहने लगे हैं शुरू में मैंने कहा सरकार में जांच के नाम पर 5 साल निकालने का काम किया जाए। ये लोग कह रहे हैं 759 में से ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे ने फर्जीवाड़े से सिलेक्शन हुआ। जिन्होंने बेचारों ने मेहनत, आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं 50% से ज्यादा लोग फर्जीवाड़े से लगे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं सर। हाँ, तो कैबिनेट मंत्री जी बोल रहे हैं तो वो न्याय होगा। आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री जी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो ये भी कह रहे हैं कि आपका आरएएस की भर्ती हुई वो भी फर्जीवाड़े से लगे हैं। 60 काट करके सिलेक्शन हुआ। आज एक पेपर कह रहा है कि एक भी व्यक्ति को मेडिकल काउंसिल में क्या हो रहा है, डॉक्टर भी फर्जी हैं। ये सोचने वाली बात है नितिन सारस्वत। ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, ये माफिया तो लगातार पैदा हुआ। गर्ग साहब कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं कि 5 साल तक किस तरह से इस जड़ों को खोखली कर दी, जड़ों को कैसे खोखली की है इस राजस्थान की, वो समझ में आ रहा है ना। सरकार के कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं, पर्ची सरकार के सारे राज खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने सारे सबूत दे चुका हूं कि कौन कौन दोषी है। मेरे पास रिपोर्ट है। तुमने तो कार्रवाई नहीं की, ना कर रहे हैं कार्रवाई। निश्चित रूप से करेंगे कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री ने बोला तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आपने 5 साल में क्या किया बता दीजिए। 5 साल में केवल फर्जी को कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम किया तो बता दीजिए। केवल कुर्सी बचाने के अलावा खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर ये बोलता है कि मैंने 5 साल तक केवल कुर्सी बचाई है और कुर्सी बचाने के लिए मंत्री और एमएलए को खुली छूट दे दी, केवल भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। खुली छूट दे रखी थी कि भ्रष्टाचार करें और आप लूट बचाए इस राजस्थान के 70 लाख युवाओं के साथ में आप लोगों ने अन्याय किया है। हम न्याय देंगे उन 70 लाख युवाओं के साथ में। जिस तरह से आप लोगों ने अत्याचार किया उसको सबको खत्म। सुनिए तो सर, सुनिए गर्ग साहब, न्याय का बेसिक सिद्धांत मैं पहले भी कह रहा था, वो ये है कि न्याय समय से हो जाए तभी न्याय है। न्याय में देरी ऐसा ही हो रहा है हेमंत भाई। न्याय में देरी होना भी एक तरह से अन्याय है। और गिरफ्तार कर चुके हैं, 73 ट्रेनी को गिरफ्तार कर चुके हैं। रेगुलर एक ना एक आदमी पकड़ा जा रहा है, रेगुलर एक आदमी पकड़ा जा रहा है। हम लोग युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। 70 लाख अच्छा, एक बात बताइए गर्ग साहब, एक छोटी सी टिप्पणी में चाहता हूं गर्ग साहब।
अभी योगेंद्र जी ने कहा कि अभी आप अभी 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 उसको सबको न्याय देंगे हमें। ठीक है जोशी जी आपको लग रहा है कि ये न्याय कब, जिस तरह से चल रही है जांच, कब तक हो जाएगा? देखिए हेमंत जी, पिछली सरकार के समय भी हमारे जो साथी थे बीजेपी के, वो हमेशा मांग करते रहे कि ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, रीट परीक्षा से ले, क्योंकि मैं भी डिबेट में बैठता हूं। हाँ। मेरे सामने ये लेते थे, आवाज उठाते थे कि साहब ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, न्याय अन्याय हो रहा है, फलाना ढिमाका। अब जब ये सरकार में आ गए हैं तो ये कह रहे हैं साहब अब अन्याय नहीं होने देंगे, अब हम उनको देखेंगे, भालेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा देख के करेंगे। करोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा है। वो ये भी कह रहे हैं कि जितने आरएस लगे हुए हैं, जिनके 11-12 की लिस्ट उन्होंने दी है एसओजी को और गृह राज्य मंत्री को, जो आरएस बन चुके हैं वो जेल जाएंगे। मतलब उनको ये पता है कि का नाम दिया उन्होंने, बाकायदा उनके रोल नंबर जारी किया, बाकायदा नाम दिया है जी, कैबिनेट, हाँ वो नाम दे रहे हैं। लेकिन उन करोड़ी लाल जी की पहले भी नहीं सुनते थे ये लोग, और अब भी नहीं सुन रहे हैं, नहीं उनकी सुन भी नहीं रहे हैं। और मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि करोड़ी जी साहब को अंगली सीधी करके नहीं टेढ़ी करके चलाना चाहिए। चलिए तब गर्ग साहब जवाब दीजिए। राजस्थान जोशी जी ने बहुत बड़ी बात कही है, गर्ग साहब जवाब दीजिए। नहीं देखिए, जोशी जी ने जो बोला है, निश्चित रूप से जितने भी फर्जी भर्ती हुई है उनको सबको बर्खास्त किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। किरोड़ी लाल जी ने जो लिस्ट दी है, उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा ना हम बर्खास्त करेंगे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है ना बर्खास्त करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है बर्खास्त करेंगे, तो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जल्दी अरे हेमंत जी कैसे बस 9 महीने के अंदर हमने कितने एसओजी कितना बड़ा काम कर रही है। एससीबी के जो मुखिया थे वो तो ये बोल रहे थे कि साहब हमको तो बड़े मगरमच्छ को पकड़ने का आदेश नहीं था, लेकिन युवाओं के सपनों के साथ न्याय कैसे होगा? जमीनी साहब पूरा फ्री, जमीनी साहब ऐसे हो जाएगा क्या? जो सबसे बड़ा सवाल है कि एसओजी ने आरपीएससी में वहां के क्लर्कों से पूछताछ की, उस पूछताछ में क्या निकला? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चा डरबे हाबू से और अफसर डरबे बाबू से, तो बिना बाबू के तो कोई घोटाला नहीं होता। और इस एसओजी ने क्या करके आए वहां आरपीएससी में, किससे पूछताछ की, क्या रिपोर्ट निकल के आई? नौजवान ये पूछ रहा है सुरेश ढाका कब आएगा? तो कह के गए थे प्रधानमंत्री के पाताल में होगा तो पाताल में ढूंढ लाऊंगा। और उपचुनाव सिर पे खड़े हैं, और 7 उपचुनाव से पहले अगर कोई मगरमच्छ नहीं पकड़ा तो माफ करना, 7 में से 0 आने में बीजेपी को टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत कड़वा है लेकिन सच है। और जैमिनी साहब बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज राजस्थान का हर एक नौजवान पूछ रहा है कि कार्रवाई कब होगी, आखिरी मगरमच्छ की गिरफ्तारी कब होगी, पूरा का पूरा तंत्र जो है वो पारदर्शी कब होगा, भ्रष्टाचारी सारे के सारे जेल में कब होंगे। ये नहीं है कि कोई सगा के बेटे का बेटा आ गया या फिर कोई उसका रिश्तेदार आ गया उसको छोड़ दिया। ये पिक एंड चूज की कार्रवाई नहीं, अब सीधी कार्रवाई करके बताना होगा। एक और कड़ी हाथ लगी है एसओजी की। उम्मीद करते हैं जांच का दायरा और विस्तृत होगा और तेजी के साथ जांच होगी, युवाओं के सपनों के साथ न्याय।